इंचार्ज बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, बड़े बड़े नाम हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, CR पाटिल हैं और केशव प्रसाद मौर्य है। अब बिहार चुनाव की कमान उनके देखिए, बिहार में बीजेपी, मैंने कहा ना, डरी हुई है बिहार को लेके, वो हताश निराश है। अगर इनको जो योजनाओं की घोषणा करनी थी या जो प्रभारी का आपने कहा पहले करते हैं ना, ये एक सिनिस्टर डिजाइन के तहत बिहार पे बीजेपी कब्जा करना चाहती है, नीतीश कुमार जी की पार्टी को हथियाना चाहती है। तो इसलिए बीजेपी अभी देखते रहिए क्या क्या करेंगे, कैसा कैसा खेल होगा। अभी तो वो देखिए, वो तो जदयू के लोग बेहतर समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए। हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ से बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ करना है। एक सवाल और, कल अमित शाह जी भी आ रहे हैं, मतलब पीएम भी कल प्रोग्राम कर रहे हैं, अमित शाह बिहार में दौरे कर रहे हैं। हम वही कह रहे हैं ना, पिछले 6 महीने के आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के जो औसत प्रोग्राम लगे हैं बिहार में, पहले 5 साल कहां थे? या तो ये लोकसभा चुनाव के पूर्व आते हैं या विधानसभा चुनाव से पूर्व आते हैं। लेकिन बिहार की जो मांग है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो तो आप नहीं देते। बिहार को आप मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं देते, वो तो देंगे आप और अन्य जगह, गुजरात में देंगे। आप सेमीकंडक्टर का प्लांट नहीं देते, वो आप देंगे कहीं और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो आप बिहार में नहीं देते। तो ये सिर्फ यहाँ बिहार को 5 किलो अनाज के दम पे जिंदा रखना चाहते हैं, बस यही इनका बिहार आने का है। कि आप देखिए, जहां जहां सबसे ज्यादा गरीबी है और कम साक्षरता दर है, वहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जाते हैं। क्यों? बस। कल राहुल गांधी भी बिहार आए थे, CWC की बैठक भी हुई, आप लोग के साथ ही मुलाकात हुई, आप भी पार्टिसिपेट किए कार्यक्रम में। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि कब तक आप लोग का सब कुछ फैसला हो जाएगा महागठबंधन में? एनडीए से पहले होगा, नंबर 1। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आए, कांग्रेस की CWC की बैठक थी। उसके अलावा अति पिछड़ा न्याय संकल्प का हमने पेश किया। 20 साल की सरकार में जो अति पिछड़ों पे अत्याचार हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके हक और अधिकार की जो चोरी हुई है, उसी संदर्भ में हमने अपना एक कल्याणकारी और अति पिछड़ों के उत्थान, उन्नति और बेहतरी के लिए अति पिछड़ा न्याय संकल्प पेश किया। उसमें सब लोग थे, तेजस्वी जी थे, खड़गे जी थे, हमारे जो अन्य घटक दल है उनके लोग भी थे। ऑल इज वेल इन महागठबंधन में लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है, लेट लतीफे की लोग पूछ रहे हैं। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, नथिंग टू वेरी अबाउट इट, दे शुड थिंक अबाउट देमसेल्फ। आजकल आप बहुत चर्चा में हैं, रोहिणी जी का ट्वीट आया, उसके बाद आप पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि कौन है संजय यादव। मतलब हम जानना चाहते हैं कि क्यों मतलब आपके लिए ट्वीट आया और क्या मसला क्या है? नहीं, देखिए, मसला तो आप लोग खड़ा करते हैं। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हम सब ने समझा। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोग पेश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है, वो एकजुट है। और ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो समता का, समाजवाद का और सौहार्द के महायोद्धा हैं, जिनके विचार पे और कर्म पे ये पार्टी चल रही है, उस पार्टी में गलतफहमियां नहीं है। और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को, जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं, वो कभी नहीं समझ सकते। जिसने ये त्याग बलिदान किया है वही समझ सकते हैं। जिस दिन उन्होंने दिसंबर 2022 में इतना महान त्याग किया, उस दिन भी लोगों ने आक्षेप लगाया, किस किस प्रकार की बातें की गई। लेकिन ये दल, ये परिवार शुरू से ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जनशक्ति से जवाब देता आया है। और चुनाव के मुहाने पे खड़े होके जो लोग, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है और सब लोग एक ही लक्ष्य है
बीजेपी को हराने से और ये 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, लोग तो जानना चाहेंगे कि आखिर संजय यादव कौन है जिसको लेकर बीजेपी अपने अकाउंट से ट्वीट कर रही है? मैं वही कह रहा हूं ना, हरियाणा का बताया जा रहा है आपको। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल का एक अदना सा समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जो अन्य कार्यकर्ताओं को भी सौंपी हुई है। अब आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जैसा आप कह रहे हैं ट्वीट से, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो लोग बिहार को लेके कितने डरे हुए हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी और हमारे जो पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, उन सब से ये लोग कितने डरे हुए होते हैं। आप उसी से समझिए, क्योंकि ये डरे हुए हैं तो ये लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ने लोकतंत्र को हमेशा समृद्ध किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चुनाव आयोग के माध्यम से तो लोकतंत्र को, जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा नहीं होने देगा। आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा देखिए या तेजस्वी जी की ये बिहार अधिकार यात्रा देखिए, उनको जवाब जो जन उबार हो रहा है, लोगों में एक जो उत्साह है, उम्मीद है, उमंग है बदलाव को लेके, उसको लेके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, व्यथित हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब घर में कहीं कोई अनबन नहीं है आप में, आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे भैया, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, कोई अनबन नहीं है। सब प्रेम से, सौहार्द से एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, 20 साल की इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो हमारा एक ही उद्देश्य है और एक ही बात को लेकर हम सब चिंतित हैं कि जो ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, उस पे बात ना हो। बेरोजगारी पे, गरीबी पे, महंगाई पे, बिहार के पिछड़ेपन पे, बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय देश में सबसे कम है, इन सब ज्वलंत मुद्दों पे, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पे बात ना हो। इसलिए जनहित के बजाय व्यक्तिगत मुद्दों पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बिहार के लोग जितने जागृत है वो कहीं भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां इनका मुख्यमंत्री नहीं बना है बीजेपी का, तो इसलिए ये साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म करेंगे। आप ही ने कहा कि अब चुनाव के मुहाने पे ये 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, 3-3 प्रभारी बदल रहे हैं, तो आप उसी से समझ लीजिए ना कि ये लोग कितने चिंतित हैं बिहार को लेकर।